इस कहानी की शुरुआत एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि लोनपुरी साम्राज्य की राजकुमारी होती है जिसका नाम टोरंटोड रहता है। राजकुमारी अपने बर्थडे के दिन अपने पिता के साथ महल में जाती है और कंगन को देखकर खुश हो जाती है और जैसे ही कंगन को पहनती है उसके आंखों में दिव्य शक्ति आ जाती है, उसके हाथों में दर्द होने लगता है और वहीं पे चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। फिर राजा इस कंगन के बारे में पता करने के लिए कहते हैं कि तभी एक आदमी आता है और कहता है, जनाब ये बहुत दूर देश के कंगन है, अगर इस कंगन को अलग अलग पहना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक साथ कोई पहन लेता है तो उसके लिए काफ़ी बुरा है। राजकुमारी ने तीनों कंगन पहने हैं, इनको श्राप मिला है। ये इस श्राप से तभी मुक्ति पा सकती है जब इनका होने वाला मंगेतर ये 3 पहेलियों का सवालों का जवाब दे पाएगा। अगर जो ये 3 पहेलियों का जवाब दे पाएगा वही उसका होने वाला मंगेतर बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 18 साल बाद पागल हो जाएंगी। राजा को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर यहाँ पे ब्लू आई नाम के लड़के को दिखाया जाता है। उसे पटाखे का काफ़ी ज़्यादा शौकीन रहता है और वो पटाखे में मास्टर बनना चाहता है। वो मास्टर बनने के लिए कई पटाखों के फैक्ट्रियों में जाता है और छुप छुप के पटाखे देखता है। उसे पटाखे का काफी ज्यादा शौक रहता है और वहीं उसकी दोस्त लुएल भी उसका साथ देती है। फिर वो दोनों एक पटाखे की फैक्ट्री में चले जाते हैं और पटाखों को देखने लगते हैं कि तभी एक आदमी देख लेता है और उन लोगों को दौड़ाने लगता है। एक दिन राजकुमारी से मिलने जनरल बुआन आता है। वो तलवारबाजी सिखाने के लिए कहता है। राजकुमारी कहती है, मुझे तुमसे तलवारबाजी नहीं सीखना है, तुम जा सकते हो। वो कहता है, नहीं, मैं आपको तलवारबाजी सिखा के रहूँगा। वो कहती है, ऐसा है? तभी उसके माँ का एक लकड़ी छू देता है। वो कहती है, तुमने मेरी माँ की लकड़ी छुई है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जैसे ही तलवार उठाता है जनरल बुआन, राजकुमारी के अंदर अद्भुत शक्तियाँ पहले से रहती हैं जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। लेकिन फिर भी जाकर वहाँ पर जब तलवारबाजी होने लगता है तब वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पे लड़ना शुरू कर देती हैं और जिसके कारण जनरल बुआन उनके गले पर तलवार रख देता है कि तभी ब्लू आई आता है और तलवार छीन के उनसे तलवारबाजी करने लगता है। ब्लू आई राजकुमारी को देखकर खुश हो जाता है। जब राजकुमारी तलवार सिखाने के लिए बोलती है, एक दिन ब्लू आई राजकुमारी को मिलने के लिए महल में जाता है और राजकुमारी पूछती है, तुम यहाँ कहाँ से? मैं एक शाही दरबार बनना चाहता हूँ, क्या मैं आपके महल में शाही दरबार बन सकता हूँ? एक दिन राजकुमारी को ब्लू आई तलवार सिखा रहा होता है, तभी ब्लू आई का हाथ राजकुमारी के कंगन से टकरा जाता है और कहता है, जैसे लग रहा है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, आपके काफ़ी कंगन मजबूत है। राजकुमारी कहती है, ये कंगन मेरे लिए श्राप है, मुझे ये कंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन राजकुमारी अपने आप को बांध कर रख लेती हैं कि तभी ब्लू आई उनके महल में आ जाता है और कहता है, राजकुमारी आपने अपने आप को बांधा क्यों है? मैं खोल देता हूँ, आपके हाथों में दर्द नहीं हो रहे? राजकुमारी कहती है, चले जाओ यहाँ से वरना तुम मारे जाओगे और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम मुझसे मिलने भी मत आना, समझे? और वहीं पर ब्लू आई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन राजकुमारी के पिता राजकुमारी के शादी के बारे में राजकुमारी से बात कर रहे होते हैं। राजकुमारी कहती है, मेरे लिए कितने राजा मारे गए हैं, मेरे पहेलियों को कोई सुलझा नहीं पाएगा। और उनके पिता कहते हैं, ऐसा नहीं है, कोई तो कोई जरूर मिलेगा जो तुम्हारे श्राप को दूर जरूर करेगा। राजा साम्राज्य में जाकर समारोह का आयोजित करने लगते हैं। वो अनाउंस करवाते हैं कि जो राजकुमारी के 3 सवालों का जवाब दे पाएगा वही राजकुमारी का होने वाला मंगेतर बनेगा। समारोह आयोजन के दिन एक प्रिंस रहता है जिसका नाम प्रिंस वुडन रहता है, जो अपने भाई का बदला लेने के लिए राजकुमारी को मारने चाहता है, लेकिन वो मार नहीं पाता है और उसे कैदी बना लिया जाता है। फिर राजकुमार को लाया जाता है समारोह आयोजन में और उनसे बोला जाता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे राजा कहते हैं, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूंगा, अगर तुम मेरे बेटी के 3 सवालों के जवाब सही सही दे पाओगे। अगर तुम 3 सवालों का जवाब दे पाओगे तो तुम इस यहाँ के राजकुमार बन सकते हो, अगर तुम 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम मारे जाओगे। अभी ब्लू आई आता है और कहता है, मैं ये 3 सवालों का जवाब दूंगा, मैं ये 3 पहेलियों का जवाब दूंगा, लेकिन इसे छोड़ दो, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। राजकुमार कहते हैं कि क्या सही, क्या तुम 3 सवालों का जवाब दे पाओगे? वो कहते हैं, हाँ, मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा। राजकुमारी कहती है, अच्छा तो फिर सोच लो, अगर तुमने 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो तुम मारे जाओगे यहाँ से। वो कहता है, हाँ, मुझे मंजूर है। तभी राजकुमार कहते हैं, तो फिर ठीक है, अगर तुम इस पहेलियों का सही सही जवाब देते हो तो पटाखे जलेंगे, अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो फिर तुम मारे जाओगे। राजकुमारी कहती है, ठीक है, मैं तुमसे पहला सवाल पूछती हूँ। राजकुमारी पूछती है, इस संसार में ऐसा क्या है जो अंधकार में बनता है और भोर में मर जाता है?
इस सवाल का तुम जवाब दो। ब्लू आई अपनी आंखों को बंद करता है और सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे धीरे धीरे सब अपनी माँ के बारे में याद आ रहा होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है और बता नहीं पाता है, जिसके वजह से लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने के लिए ले जाते हैं, फांसी चढ़ाने के लिए। कि तभी उसे याद आ जाता है और कहता है उम्मीद, इसका आंसर उम्मीद है। और उम्मीद जैसे ही पता चलता है कि उम्मीद सही है, पटाखे जलना शुरू हो जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं कि राजकुमारी के एक कंगन हट गए हैं। दूसरा पहेली, वो कुंवारी को सजाते हैं और पति डरे हुए हैं। पुरुष और कुंवारी एक साथ मर जाते हैं जब वो बर्फ में जम जाएं, और इसका पहेली वो सोचने लगता है कि इसका पहेली क्या है। फिर टाइम खत्म हो जाता है और इसका सजा ये था कि उसके शरीर पर 1000 कट किया जाए। ब्लू आई के बॉडी पर 2 कट जाते हैं। फिर उसे याद आता है, फिर कहता है इसका आंसर खून है, इसका आंसर खून है। जैसे ही ब्लू आई पहेली का जवाब देता है, कंगन दूसरा हट जाता है, यानी कि 2 कंगन हट गए हैं, बस 1 कंगन बचा रहता है। और राजकुमारी को आशा उम्मीद लग जाती है कि हाँ, अब मैं इस श्राप से मुक्ति पा लूँगी। फिर एक दिन ब्लू आई से राजकुमारी मिलती है और तीसरा सवाल जानने की कोशिश करती है। राजकुमारी से कहता है ब्लू आई, अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको तीनों पहेलियों का जवाब दे देता हूँ, फिर आपसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसे मारने लगती है, फिर कहती है चलो मेरे सवाल का जवाब दो, आज आज़ादी देता है और उसे भेड़िया में डाल देगा, बर्फ कितनी भी पिघले तुम नहीं बच पाओगे। ब्लू आई अपने आप को तलवार से मार लेता है और कहता है ये तलवार श्राप है और इसका आंसर होगा नीले फूल। फिर राजकुमारी श्राप से मुक्ति पा जाती है और वहीं पर दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर राजकुमारी ब्लू आई से मिलने जाती है और कहती है कि तुमने मेरे 3 पहेलियों का जवाब दे दिया है, अब मैं कल 18 साल की हो जाऊंगी और मेरी शादी हो जाएगी। ब्लू आइस कहता है कि मैंने आपके 3 पहेलियाँ सॉल्व कर दी हैं, अब आप मेरा नाम पता करो। मेरा नाम ब्लू आई नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, लेकिन मुझे मेरा नाम पता नहीं है। तुम मेरा अस्तित्व का पता करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। राजकुमारी ये बात अपने पिता को बताती हैं और राजकुमार क्या करते हैं, वो पूरे साम्राज्य में पर्चा बंटवा देते हैं और जगह जगह पोस्टर लगवा देते हैं कि जो इसको जानता है वो बताए। तभी ब्लू आइस के मास्टर जी कहते हैं तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा एक राज्य है। वो कहता है क्या मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा कोई राज्य है, कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ है मेरी माँ। तो कहते वो दोनों मारे गए हैं। फिर मास्टर जी ब्लू आइस को पूरी कहानी बता देते हैं और राजकुमारी से ब्लू आइस नफरत करने लगता है और फिर कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, और रही बात आप जनरल बुआन से शादी मत करो, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। जनरल बुआन कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं इसे मार दूंगा, ये झूठा है, ये फरेबी है, ये देशद्रोही है, ये राज्यद्रोही है, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। वो कहती है तुम इसे कुछ नहीं करोगे, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी जाके सब कुछ पता करती है। पता करने के बाद उसे पता चलता है कि जो जनरल बुआन है वो मालवी साम्राज्य को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उस पर खून सवार था और इसी कारण वो उसके मम्मी पापा मारे गए ब्लू आइस के। और ब्लू आइस एक राजकुमार है जिसका नाम ब्लू आइस नहीं बल्कि एक राजकुमार है, प्रिंस है, जिसका नाम प्रिंस कलाफ है। जब सच्चाई सबको पता चलती है तो जनरल बुआन के सब खिलाफ हो जाते हैं कि तुमने ऐसे मालवी साम्राज्य को ख़त्म क्यों किया। जनरल बुआन गुस्सा हो जाता है और कहता है राजकुमार से अगर मेरे पिताजी नहीं मरे होते तो तुम इस गद्दी पे नहीं बैठे होते, मेरा हक होता बैठने का, इसी कारण मैं मालवी साम्राज्य को ख़त्म करना चाहता था। यह सुनकर कैलाश को गुस्सा आ जाता है और जंग शुरू हो जाती है। जनरल बुआन को अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा घमंड था। वो एक सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा अमर हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो जंग में जीत ही जाऊंगा। जंग के दौरान राजकुमारी को जनरल बुआन मार देता है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। कैलाश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए उम्मीद बोलकर उसे खत्म कर देता है, जिससे वो भस्म हो जाता है और राजकुमारी को पकड़ के रोने लगता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है राजकुमार कैलाश अपने साम्राज्य की ओर जाते हैं और वहां पर पटाखों का व्यापार शुरू करते हैं और साथ ही साथ महारानी को याद करते हैं। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कहानी पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर